अगर जो नेपाल जाओगे तो मेरे को भी लेके चलना भाई। सारा खर्चा भैया का है, तुम्हारी तरफ से खर्चा तो बताओ। वेलकम, गुड मॉर्निंग। एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आज माँ बना रही है सुबह ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में ककड़तुमा की सब्जी। और तिमल खाल वालों को पता ही नहीं है ककड़तुमा कैसे होते हैं। तो ये लंबे से होते हैं थोड़ा सा ना। हाँ, अगली बार उनको इसका बीज भी देंगे। उनको कद्दू का बीज दिया था तो बहुत सारे कद्दू खा खा के छक गए थे वहाँ पे। तो ये ऐसे होते हैं लंबे से, ये गोल नहीं होते। तभी हमारा 100 साल कद्दू कम हुई। अच्छा है। अंकिता भी दे देना। हाँ, वो बहुत कद्दू है भाई साहब, इतना बड़ा कि इतने बड़े हमारे यहाँ नहीं होते जितने बड़े उनके वहाँ पे हुए, पता है। और यहाँ पे चाची बना रही है रोटियाँ और इधर साइड में चाचा राजमा छिल रहे हैं। ये बाहर के छिलके निकाल रहे हैं। तो कुछ दिन अभी धूप में भी सुखाने पड़ेंगे तब जाके ये बढ़िया होंगे। और दादाजी भी लगे हैं यहाँ पे निसुड़ बनाने में। तो अभी बसुल थोड़ा खुंड चुका है तो उसको जरा पैना कर रहे हैं। और सुबह के समय मैं आया हूँ अपनी गौशाला में पानी पिलाने, पानी भरने के लिए। सो ये है हमारा भैंस का बच्चा। आज 12 दिन हो चुके इसे। तो बहुत ही ज़्यादा नोटी है ये, नोटी बॉय वहीं। और अभी के समय में पानी भी अपना भर चुका है। और यहाँ पे देखेंगे हमारे सोयाबीन, और सोयाबीन है ये, बट ये हैं सफ़ेद वाले और काले वाले थोड़ा अलग आते हैं। वो दूसरे हैं, वो इस बार नहीं बोए ना माँ का। हाँ, वो जानवरों ने रखे नहीं है इस बार। तो जानवर भी खाते हैं पर पता नहीं कितने निकलेंगे, अभी कुछ पता नहीं है। और इस साइड ये है हमारा एक छोटा सा खेत, हमारा नहीं है किसी और का है। तो वो शहर की तरफ जा चुके हैं। और यहाँ पे बोई है हमने पलिंग और क्यारी देख रहे होंगे छोटी छोटी। तो ये है प्याज की क्यारियाँ। तो प्याज अभी निकलना शुरू हो चुका है। और साथ में उस तरफ हो चुका है बड़ा बड़ा लहसुन। और यहाँ पे मिर्चें भी साथ में सुखाई जा रही है। और सुबह का अपना गर्मा गर्म नाश्ता भी बन चुका है, ककड़तुमा की सब्जी। तो मुझे सीताफल की सब्जी से बढ़िया ये लगती है ककड़तुमा की सब्जी। और अभी के समय में मैं आ चुका हूँ नाश्ता पानी करके अपने ताऊ जी के घर पे। ये ताऊ जी का घर है और यहाँ पे इनके छोटे छोटे खेत है ताऊ जी के, पर ये खेत हम करते हैं। यहाँ पे भी राजमा उगाई है और यहाँ पे नीचे भी उगाई है। तो ये राजमा मैंने निकालनी है तो इनको फटाफट निकालते हैं। और राजमा तोड़ने के बाद ये कोठा बोलते हैं इसको यहाँ पे, और इसके अंदर डाल दो, बस ईजी है ये। तो इससे थोड़ा आसानी होती है, फिर बाद में इसको कट्टे के अंदर डाल दो एकदम से। और मैं आया था यहाँ पे राजमा तोड़ने के लिए और मैं बड़ा औरों के घर पे ही सो गया। और तब तक बड़ा जी तोड़ रहे थे यहाँ पे राजमा। तो मैं सोया था 1:30 बजे के करीबन, 2:30 बज चुके हैं। ज़्यादा देर सो गया मैं। तो अभी चलते हैं खाने के लिए। दोपहर का लंच ही नहीं किया, गाली खाएंगे अब। चलो बड़ा लंच करेंगे। चलो बड़ा जी चलो, मैं खुली। और अभी के समय में चाची भी आ चुकी है। क्या चाची, हम खाने के लिए क्या? दिल का पार्सल से। अच्छा, दिल्ली के लिए पार्सल। ताऊ जी जा रहे क्या दिल्ली? ना ठीक, बढ़िया। हाँ, ताऊ जी कल परसों दिल्ली जा रहे हैं। और मैं चलता हूँ, मेरा थैला उधर रखा है वो भी भर गया फुल। वो कट्टा मैं लेके आया। और ये राजमा यहाँ पे सुखाने के लिए भी डाल रही है, ये भी बढ़िया से सूख गई है। और ये कूटने भी थे, अब मैं कूटा जाऊँगा भाई। खानू ख्याल है तो मैं रह गया भाई। ठीक है चमे हम। सुबह से शाम हो गई, दिन बीत गया, पता नहीं चला। राजमा ही निकाल रहे थे सुबह से और सो गए थे। और शाम के टाइम थोड़े इस साइड अपनी गौशाला में आए हूँ घूमने के लिए। ये हमारा गांव का दूसरी तरफ का एरिया। पहले इतना घना नहीं था कि जितना अभी के समय में घना हो चुका है यहाँ पे ना, पेड़ पौधे। कल या परसों से, अभी कुछ दिनों से हमारे खेतों की भी ना बवाई शुरू होने वाली है। तो ये हल भी ले जाना और इसकी देखेंगे निसुड़ वगैरह लगाना पड़ेगा इसका नया सा ना। और यहाँ पे ये हमारे यहाँ घास काट के रखा है। कुछ दिनों बाद हल जो शुरू होगा, सबसे पहले इन्हीं खेतों से शुरू किया जाएगा। जो कुछ कूड़ा करकट है वो यहाँ पे फूका जा रहा है। और जो अपने साइड के एरिया है ना, बहुत ज़्यादा पिछड़ा वर्ग है। एक तरीके से आप लगा लीजिए कि जो विकास हुआ है ना, तो इन एरियो में हमारे साइड के बहुत ज़्यादा कम हुआ है। और यहाँ पे आज भी लोग पुरानी लाइफ स्टाइल में ज़िंदगी जीते हैं अपनी। मम्मी पापा सामने घास काट रहे हैं। और ये बेल से ककड़तुमे भी निकले शाम की सब्जी के लिए। मम्मी पापा काट रहे हैं ऊपर के खेतों में घास, यानी कि ऊपर गांव की तरफ। अभी मैं थोड़ा नीचे की तरफ आया हूँ। और इस तरीके के ब्लॉग कोई देखना पसंद नहीं करता है, क्योंकि आजकल ना काम काज भी ज़्यादा है, इसलिए मैं बीच में गैर गाप भी मार देता हूँ। और ये घास भी काटी, ये भी साननी है। और ये हमारे गैत, ये काट के खेतों में सुखाते हैं। जब ये बढ़िया से सूख जाते हैं तब इनकी फंची बना के घर पे ले जाते हैं। तो ये बेले लेके जानी है मैंने। और सामने एक कद्दू भी रखा है। और अब ककड़ियाँ भी पीली हो चुकी है। ये कद्दू और ये ककड़तुमा, ये लंबा है वो गोल सा है। और ये देखिए ककड़ी भी लाल हो गई।
और जब मैं यहाँ से गया था उस टाइम पे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ककड़ियाँ लगी थी। अभी के टाइम पे तो ख़त्म हो चुकी है, अब इक्की दुक्की रही होंगी हरी भरी। तो इनको समेटते और चलते हैं ऊपर। यहाँ के लोग खेतों में इतनी मेहनत तो करते हैं कि साग पात की सीज़न में उनको कोई कमी नहीं होती। तो माँ को तो मैंने बोला था भाई भैंसें निकाल दो, और अकेला नहीं कर पाती ना माँ, तो माँ ने बोला ना भैंसें रखनी है भाई। तो वही अपना रोज़गार भी है एक तरीके से माँ का। घी तो खाती है नहीं, दूध पीती है नहीं, घास ही घास हारती है। और हमारे सोबिन भाई भी भाई साहब राजमा लेके आ रहे हैं और साथ में कद्दू भी। गजब। और बहुत दिनों बाद दिखाई दिया सोबिन भी, बहुत दिनों बाद है। हाँ और मौका नहीं मिलने हुआ केक मौका रे। आजकल ना काम ज़्यादा होते हैं तो हर किसी के पास आजकल टाइम नहीं होता, फुर्सत नहीं होती है। तो सोबिन को तो भाई साहब रेल बनी होगी। कितने चक्कर मारे ये बता सुबह से? 5-6 चक्कर है। 5-6 चक्कर है। तो जून दीजिए बच गए तो। हाँ ये तो 20 फुट गया। ये क्या ले फिर? तो सोबिन भाई तुम्हारे छियो? यूं चलो। अच्छा दादी की थोड़ा हेल्प कर रहा है सोबिन भाई। तो ये है सोबिन भाई, ये अपने खास क्लाइंट है। बिल्कुल। और सुना दे फिर। बस और क्या, 2024 की लास्ट ककड़ी। हाँ ये भी सही कह रहा है। तो एक शादी सोबिन की नहीं होती है, एक मेरी नहीं होती है इस गाँव में। सोबिन बूढ़े हो गए, अब कब करन में भी हो। अब छोड़ो, अब क्या करना है। और अभी के समय में ना थोड़ा लेट हो चुके हैं गौशाला से भैंस का दूध निकालने में। और चांद भी कितना प्यारा दिखाई दे रहा है, एकदम बिल्कुल लाल। लेट हो गए। और अभी रात का जो हमारा डिनर बन रहा है वो है ककड़तुमा और पहाड़ी गोदड़ी मिक्स सब्जी बन रही है। गजब। और यहाँ पे बैठी है चाची, धीरू, सोबिन भेजी, ऊपर साइड में ताऊ जी बैठे हैं। और क्या सब्जी बनी चाची तुम्हारा आज? करेला, आज चाची और ने बनाए करेले आलू। गजब। करेला, अरे वाह। करेले ना जो पहाड़ में ही होते हैं, गढ़वाली करेले। ठीक, बढ़िया। हाँ ठीक। ले ले, तू भी खा लेते। नहीं बस अभी हमारा खाने का मन नहीं है। रोड में और चाचा बैठे हैं अंदर। अगली बार अगर जो नेपाल जाओगे तो मेरे को भी लेके चलना भाई। सारा खर्चा भैया का है? तुम्हारी तरफ से खर्चा तो बताओ। हाँ आपने नहीं तुम ऐसे करना, आने जाने का खर्चा तुम करोगे और बाकी खर्चा हम करेंगे ना। आने जाने का कितना है मतलब? भैया आने जाने का बहुत सस्ता है, वहाँ पे खर्चा देखना आप, खाने के सामान इतने महंगे। मैं सीरियसली बताऊँ ना आपको, हाँ। 2 रोटी और 1 सब्जी, मतलब सब्जियां तो अलग अलग होंगी, कम से कम वो 2-300 प्लेट होगा। और कोल्ड ड्रिंक की जो यहाँ पे 10-20 रुपए की मिलती है ना, वहाँ पे कम से कम 50-60-70 की मिलती है। 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक जो इंडिया में 10 की मिलती है वो वहाँ पे 50-60 की हो जाती है। 10 मतलब 20 रुपए की बोलना। हाँ मतलब जो 20 रुपए की 50 में आती है वहाँ पे। 50 में आती है वो। तो वैसे 20-10-30 रुपए होने चाहिए। तो नेपाल तो एक्चुअल में सस्ता होना चाहिए ना। सस्ता नहीं होगा ना। जिस कंट्री की इकोनॉमी कमजोर होगी, हाँ कमजोर का मतलब इन द सेंस कम होगी, ठीक है। हाँ। कमजोर देखो अभी वो डेवलपमेंट फेज में है। जब तक स्टेबल नहीं होगा प्रॉपर तब तक मतलब महंगाई रहेगी। ठीक है। तो जो कंट्री जैसे सपोज कोई भी कंट्री लगा ले, ठीक है, एक्सेप्ट भूटान, मतलब कि भूटान को छोड़ के, जैसे श्रीलंका है, ठीक है। श्रीलंका में क्या हुआ, उसकी इकोनॉमी कमजोर है, कमजोर हुई ना, तो उसमें अचानक से महंगाई बढ़ गई। ठीक है। सब कुछ क्या खरीदा जाता है, सोने पे डिपेंड होता है। हाँ वो तो है। ठीक है। अब सोना जैसे सपोज दैट कि वो हो गया ना, क्या बोलते हैं, इकोनॉमी वो होगा, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे जो सोने का कीमत जैसी बढ़ेगी, ठीक है, तुमने अगर देखा होगा कि अगर आज से जैसे भाई की शादी का सामान लेके आए थे तो उस टाइम पे जितने का है ना उसमें 18,000 रुपये और एक्स्ट्रा दिए, मतलब अच्छा वही सेम सामान के, हमको पता नहीं चला, लेकिन 18,000 रुपये महंगाई हुई है पिछले 3 साल बाद, मतलब वही सामान खरीदने पे। उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा होगा, 18,000 ना लेके भी चलो तो 10,000 तक तो महंगाई हुई है। महंगाई तो है ही। और नेपाल बहुत ज़्यादा कॉस्टली कंट्री है, बहुत ज़्यादा महंगी कंट्री है, इसलिए बहुत कम लोग जाते हैं यहाँ से वहाँ पे। नहीं जाते हैं, जाने वाले तो जाते हैं जो पैसे वाले। रहना सस्ता है वहाँ पे, रहना सस्ता है, खाने की चीजें महंगी है, और जो बाकी और सामान सस्ता है। सिर्फ मैक्सिमम महंगा आपका खाने का सामान और पहनने के जो कपड़े और इधर उधर चलना, बाकी सारा सस्ता है। ट्रैवल भी महंगा है वहाँ पे।
ट्रैवल भी है। ठीक है, ट्रैवल महंगा है कहाँ है महंगा। बहुत। नेपालगंज से देखो कितने घंटे लगते हैं और कितने रुपए लेते हैं, 1000 रुपए ही तो लेते हैं। 1000 रुपये हाँ, इंडिया तो के फिर कितने हैं? इंडिया के 700 रुपये। और यहाँ पे पता है तो कितने एक्चुअल में लेते हैं? नेपाल 100 किलोमीटर काफी के। ज्यादा महंगा है। यहाँ पे ज्यादा टैक्सी और ना 350 रुपये एक बार लेते बताइए अंकित, यहाँ से इनके यहाँ पे जाने में एक तरफा खर्चा कितना लगा नेपाल में? हैं। देखो मुझे भी ले जाएगा। यहाँ से पहले दिल्ली, ठीक है। हाँ। दिल्ली का जो तुम्हारा एक्सपेंसेस होंगे तो वो तो है, ठीक है। ठीक ठीक। तुम्हारा रहना खाना जो भी होगा वो जोड़ लो, मतलब ठीक है। ठीक। उसके बाद में वहाँ से अगर आगे जाना है तो कम से कम तुम्हारा 2500 रुपये की टिकट लगाओ बॉर्डर तक, बॉर्डर तक ठीक है। इंडिया नेपाल की हाँ, इंडिया नेपाली अगर वैसी बस से चलते हो तो। बस से। ठीक ठीक। आगे फ्लाइट से जाते तो बहुत ज़्यादा महंगा है। फ्लाइट कितना है डायरेक्ट? फ्लाइट मैंने जो उस टाइम पर टिकट चेक करी थी वो 28,000 रुपये के समथिंग आ रहा था, बाप रे। ठीक है। जब मैंने मतलब चेक करी थी तो मुझे मतलब ये देखना था कि जैसे अभी हमें जाना था तो मैं ये देख रहा था कि हफ्ते भर की टिकट क्या है, मतलब हाँ। फ्लाइट में होता ही है, अगर जल्दी देखोगे तो महंगा ही दिखाएगा, सही बात ठीक है। ये चीज़ होती है। और वहाँ से बॉर्डर से यार इनके बॉर्डर यहाँ तक से जाने की नेपाल जाने का हो गया तुम्हारा मतलब लगभग नेपाल इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करें तो 3, 3.5, 4,000 का खर्चा आ जाएगा। और बॉर्डर से इनके यहाँ पे जाने में। पता किलोमीटर कितना है? हाँ। 600 किलोमीटर है सिर्फ यहाँ से वहाँ पहुँचना। अच्छा, तो मतलब अंदाजे से मान के चलिए मतलब तो अंदाजे से ये 6-6,500 रुपये तो एक तरफा किराया है। सुनो, तुम्हें इंडिया में अगर 600 किलोमीटर जाना है तो कितना खर्चा पड़ेगा? नेपाल में जाना एक्चुअल में ये है कि जैसे हम अपने यहाँ से यूपी में जा रहे हैं, मतलब मैं यूपी से वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कि यूपी के जैसा है, ठीक है। यूपी बहुत अच्छा है और नेपाल भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये समझ लो हमें एक डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करनी है। एक्चुअल में नेपाल का सीन वही है, ठीक है। हमारे बॉर्डर पे कोई पैसे नहीं पड़ते, कुछ नहीं पड़ते, सही बात। ठीक है, सब कुछ वही है। तो ये लगा लो कि 600 किलोमीटर अगर तुम्हें यहाँ से इंडिया में जाना है तो मुझे लगता है शायद 2,000 रुपये का खर्चा आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा, ठीक है। दिल्ली का कितना खर्चा हो गया तुम्हारा? 1,000 रुपये भी नहीं लगते। 1,000 रुपये पूरा नहीं, 700-800 मान के 800 रुपये लगते ये हैं ज़्यादा बोल दिया। 600 तो हमारे यहाँ से लगता है दिल्ली का। 350 किलोमीटर का 650। कितना? 650 700 रुपये लगा बस से। 1500 में तू मतलब 700 किलोमीटर चले जाएगा। और हमारे यहाँ से 650 किलोमीटर है इनका घर, और वहाँ पे मतलब तुम ये लगाओ कि 10 से 15,000 रुपये तुम्हारा सिर्फ ट्रैवल में ही चले जाएगा। दो तरफा। होटल नहीं बोला और खाना नहीं बोला, मतलब हाँ, होटल 10 खाना नहीं, 1,000 रुपये चले जाएगा। 10-1,000 तुम ये लेके चलो, 10 आना जाना। हाँ मतलब 13,000 मतलब आने जाने के लिए चाहिए हाँ, बस। मेरा जो जाने का खर्चा आया था जब मैं अपने पापा और को लेके गया था ना, हाँ, तो मेरा आया था 16,000 रुपये पर पर्सन, एक साइड का आया था। बाप रे। क्या बुकिंग किया कैसा? बुक करके, मतलब 6 लोगों को लेके जाना था तो ना। नेपाल जाना भी भाई बहुत हाँ, तो मेरा खर्चा एक्चुअल में ये था, मैंने टफ है। दरअसल थोड़ा कंफर्ट के हिसाब से देखा भाई। अच्छा, लोग कंफर्ट के क्योंकि हिसाब से लंबा बॉर्डर- सफर है, हाँ, 600 थोड़ा किलोमीटर। मैं ये चाहता था कि भाई वहाँ तक बॉर्डर तक जाएं तो हम थोड़ा अच्छे से जाएं, मतलब 600 किलोमीटर कम नहीं होता है हाँ ट्रैवल करना ये किसी। लगाओ कि 600 650 किलोमीटर, सही बात है। ठीक है। अब तुम अगर तुम्हारा 16,000 रुपये का खर्चा आ रहा है, लोग इससे भी सस्ते में कर देते हैं भाई एक्चुअल में, ठीक है। हाँ हाँ, बस तुम्हारे ऊपर है कि कन्वेंसेस कैसे लेते हो, सही बात है। ये चीज़ है। और वही अगर 16,000 रुपये उधर जाने का खर्चा है तो 16,000 वापस आने का भी खर्चा है। आया, मतलब ठीक है। हाँ, ये चीज़ थी मेरी पर पर्सन। पर पर्सन का कह रहा हूँ मैं। बाप रे। 16,000 रुपये मतलब ये लगाओ कि 16,000 रुपये मेरा सिर्फ कैसे आया पता है? हाँ, उसमें टिकट भी थी हम्म, और उसमें जो 6 लोगों ने खाना पीना खाया ना, पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि नेपाल खाने में बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है ना, हाँ, तो ठीक है। उसमें उनको खाना खिलाया, ये सब चीज़ें करी, तो मैंने जो बजट बताया वो 16,000 रुपये पर पर्सन सिंगल साइड का था। अच्छा। डांटो ना। तो चलिए जी, अपना रात का खाना पीना भी हो चुका है और रात के समय हम आते हैं ताऊ जी के घर पे सोने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अब एंड भी करते हैं। वीडियो पसंद आई जरूर लाइक कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी को नए व्लॉग में। टेक केयर एंड गुड बाय।